कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। आज हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस की क्या नीड है, हम फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं और काफी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फंक्शंस के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस है क्या। तो फंक्शंस को हम समझ सकते हैं, अभी तक हमने प्रोग्राम्स राइट किए, राइट। उस प्रोग्राम में हम क्या करते थे, मेन फंक्शन राइट करते थे और मेन फंक्शन के अंदर अपने स्टेटमेंट्स को राइट करते थे। तो हम क्या कर रहे थे, मेन को क्या हम बोल सकते हैं, एक फंक्शन ही है मेन, जो क्या है सी कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है, जिसका डिक्लेरेशन, जिसकी डेफिनेशन हम प्रोग्राम में राइट करते हैं अपने, राइट। तो मेन फंक्शन में क्या कर रहे थे, हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, राइट करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, उसको एक ब्लॉक में डिफाइन कर देते हैं और उसका नेम दे दिया हमने मेन। तो सिमिलर वे में फंक्शंस भी यही है। फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं और उसका एक नेम डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। अब इसकी नीड क्या है, लेट्स से कि अभी तक हम प्रोग्राम राइट कर रहे थे, उसके अंदर जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी अभी तक हम मेन फंक्शन में सारी राइट कर रहे थे। अब लेट्स से एक सिनेरियो है कि मैं दो नंबर्स का सम कर रहा हूं, राइट। मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूं और दो नंबर का सम कर रहा हूं और प्रिंट कर रहा हूं वैल्यू को। लेकिन अब उस एक प्रोग्राम के अंदर मैं ये चीज मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूं। तो मल्टीपल टाइम्स करने के लिए आप बोलोगे लूप का यूज कर लेते हैं, नहीं, मैं कंसेक्यूटिव मैनर में एडिशन नहीं कर रहा मल्टीपल टाइम्स, मैं अलग अलग जगह पर फंक्शंस में, उस मेन प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर सम कर रहा हूं। तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि जहां जहां मैं सम कर रहा हूं वहां मैं वापस से सेम लाइन ऑफ कोड को राइट करूंगा और फंक्शन को, अपने मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लूंगा, राइट। लेकिन क्या है, ये गलत मेथड है, ये एक अनऑप्टिमाइज मेथड है। लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, रीयूजेबल कोड मेरे पास है नहीं, मैं बार बार उस प्रोग्राम को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट कर रहा हूं, उसकी वजह से मेरा लाइन ऑफ कोड क्या है, 100 लाइन्स का हो गया। लेकिन हम सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया फंक्शंस को। हमने क्या किया, उन 3 या 4 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने एक ब्लॉक में डाल दिया और उसको नेम दे दिया सम, राइट। अब जहां पर भी मुझे सम एग्जीक्यूट करना है, जहां पर भी मुझे यूजर से 2 इनपुट लेने हैं, सम एग्जीक्यूट करना है और प्रिंट करना है उस सम की वैल्यू को, मैं वहां पर वो सम फंक्शन कॉल कर दूंगा सिर्फ। तो मेरी क्या राइट होगी, सिर्फ एक लाइन। तो पहला बेनिफिट क्या है, मेरा कोड काफी ऑप्टिमाइज्ड हो गया, राइट। सेकेंडली क्या है कि डीबगिंग काफी इजी हो गई। डीबगिंग कैसे, लेट्स से कि अभी मेरा लाइन ऑफ कोड राइट कर रहा हूं, राइट। इस लाइन ऑफ कोड के अंदर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेट्स से कि रिपीटेटिव है, तो रीयूजेबल कोड नहीं है। एक तो कोड क्या बन गया, रीयूजेबल, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था। सेकेंडली एरर सॉल्व इजी हो गया, अभी क्या कोड की लेंथ कम हो गई, तो क्या जहां पर भी एरर आ रहा है वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, लाइन टू लाइन हम डीबग कर सकते हैं और इजीली हमारे इश्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक बेनिफिट ये भी है कि अगर लेट्स से कि इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो रिपीटेटिव है इसके अंदर ही अगर एरर है तो क्या होगा कि अगर मैं इश्यू सोल्व करूंगा तो मुझे मल्टीपल पोजीशंस पे वो इश्यू सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं यूज कर रहा हूं, राइट। लेकिन फंक्शन के केस में मैं एक जगह अगर अपना एरर सोल्व करूंगा तो सभी जगह इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट क्या है कि हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाती है। मेमोरी ऑप्टिमाइज कैसे, हम मेन फंक्शन यूज करते हैं तो मेन फंक्शन को कुछ मेमोरी मिलती है, राइट। अब लेट्स से कि हम 2 नंबर का सम कर रहे थे, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे। अब 3 वेरिएबल, लेट्स से मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करके, अब जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, यहां पर मैंने ए भी डिक्लेयर करे, वहां पे फिर से लेट्स से कि मैंने यहां पर भी उन वेरिएबल्स को यूज किया, फिर मैंने यहां पर उन वेरिएबल्स को यूज किया, लेकिन इन बिटवीन द फंक्शन में उन मेमोरी को यूज नहीं कर रहा, राइट। तो इस केस में क्या है, हमारी मेमोरी क्या है, काफी ऑक्यूपाइड है। लेकिन अगर लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया सम नेम से और मैंने उसके अंदर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मूव कर दिया, तो क्या होगा, सम को भी एक मेमोरी मिलेगी। अब जैसे ही सम फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ही एग्जीक्यूशन सम फंक्शन पे जाएगा, यहां पर ए बी सी डिक्लेयर होंगे, राइट। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन खत्म होकर ये वापस मेन पर आएगा, ये मेमोरी वापस से फ्री हो जाएगी। तो क्या हम मेमोरी काफी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम अननेसेसरी मेमोरी को ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे, तो हमारी मेमोरी भी ऑक्यूपेशन ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस को। तो अब देखना है कि फंक्शंस को यूज कैसे करना है, इसको कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। फंक्शंस को जब भी हम यूज करते हैं तो 3 टर्म्स बेसिकली हम सुनते हैं। एक होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और एक होता है फंक्शन कॉलिंग। हम तीनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन एंड
कॉलिंग। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जांपल जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो कि एक्चुअल में फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग है क्या, फिर इनका जनरलाइज्ड सिंटैक्स देखेंगे। मैं एक मेन फंक्शन राइट कर रहा हूं, राइट, और मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन, मींस हम एक डेफिनेशन राइट कर रहे हैं। मैं क्या फंक्शन राइट कर रहा हूं, एक सम फाइंड कर रहा हूं, सम नेम से एक फंक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स लूंगा और उनका सम प्रिंट करवाऊंगा और यूजर से इनपुट लूंगा पहले, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वॉइड सम। अब क्या करना है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं। तो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे ए बी एंड सम, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, सम करेंगे। एक्चुअल में सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, प्रिंट करना है वैल्यू को। प्रिंट हो गया एंड फंक्शन क्लोज। तो ये क्या किया हमने, ये है हमारी डेफिनेशन। हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया सम नेम से और हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराई। तो हमने फंक्शन की अभी डेफिनेशन क्या समझी थी कि हम कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। यहां क्या किया हमने, ब्रेसेस के अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन किया। उसके अंदर हम अपनी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें एग्जीक्यूट करानी है या फिर रीयूजेबल फॉर्म में रखनी है, हम उनको राइट करते हैं। हमने राइट कर दिया, लास्टली हमने उसको एक नेम दे दिया सम, राइट। तो ये है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन कॉलिंग क्या है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जहां पर भी हमें उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है वहां पर हम उन फंक्शन को, उस फंक्शन को उसके नेम से कॉल करते हैं। कॉलिंग कैसे करते हैं, डायरेक्टली लेट्स से कि मैं मेन फंक्शन में उसे कॉल करा रहा हूं। मेन फंक्शन में क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी .c फाइल रन होगी सबसे पहले एग्जीक्यूशन क्या आता है, मेन फंक्शन पे, राइट। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं उसे कॉल करूंगा सम ब्रेसेस, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, ये मेरी फंक्शन कॉलिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मेन फंक्शन में किसी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। फंक्शन की कॉलिंग हम कहीं पे भी करा सकते हैं जहां पर हमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करानी है। मे बी इस फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल है, राइट। तो फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन हमें समझना चाहिए। फिर उसके बाद जहां पर हमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल करानी है वहां हम फंक्शन कॉलिंग को यूज करते हैं। और ये क्या है, फंक्शन, ये है कॉल्ड फंक्शन, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है मींस कॉल्ड फंक्शन, राइट। तो ये हमें दोनों चीजें समझ आनी चाहिए। तो अब यहां से इसका सिंटेक्स क्या निकल के आ रहा है, तो फंक्शन डेफिनेशन का क्या सिंटेक्स निकल के आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहां पे डिफाइन कर रहे हैं एक रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है वो हम समझते हैं अभी। उसके बाद क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नेम। फिर क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेसिस मींस राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद यूज कर रहे हैं ब्रेसिस। ब्रेसिस के अंदर क्या राइट कर रहे हैं हम, मींस हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और यहां पर हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, राइट। तो ये है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। अब इस राउंड ब्रैकेट्स का क्या काम है और इस रिटर्न टाइप का क्या काम है, ये समझना है, राइट। सबसे पहले हम ऊपर जो ये हमारी स्टेटमेंट्स है, मींस जो ये हमारा सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और हमारे राउंड ब्रैकेट्स, इसको हम बोलते हैं हेडर। तो ये क्या है, फंक्शन हेडर। और जो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा ब्लॉक है, उसको हम बोलते हैं बॉडी, राइट। अब रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप लेट्स से कि हमने एक एग्जांपल देखा ऊपर अभी, राइट। हमने ये एग्जांपल राइट किया। अब इस एग्जांपल में मेन फंक्शन पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूशन सम पे आएगा, सम कॉल हुआ। सम कॉलिंग पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन है वो हमारी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी। पहले हमारे इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, उसके बाद यूजर से इनपुट लिया जाएगा, फिर हमारा एक्चुअल सम लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट। लेकिन यहां प्रिंट होने के बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन है वापस से मेन पर जाएगा, राइट। तो ये जहां पर भी मेन पर जाता है, लेट्स से कि यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं डायरेक्टली सम, लेकिन मुझे क्या करना है, इस सम की वैल्यू को एक्सेस करना है यहां पर भी। तो क्या होगा कि मैं यहां पर मुझे सम की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप क्या चाहिए, उसका डेटा टाइप भी चाहिए, मींस डेटा टाइप कि हम किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रहता है हमारा रिटर्न टाइप। यहां पर मैंने क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड मींस हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे अभी,
ब्लैंक, बिल्कुल। तो हम यहीं पे प्रिंट करा रहे हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। और लेट्स से कि अगर मुझे कुछ रिटर्न करना था तो मैं क्या राइट करूंगा, यहां पर पहले मुझे एक इंटीजर वेरिएबल सम लेना पड़ेगा या कुछ भी वेरिएबल का नेम, और उस वैल्यू को जो सम रिटर्न करेगा उस वैल्यू को मुझे मेन फंक्शन में स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने सम इक्वल्स टू सम फंक्शन से ही या सम वन करके मैंने सम वन करके वेरिएबल लिया, और सम का जो वैल्यू है जो मेरे फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वैल्यू को मैंने इस सम वन के अंदर स्टोर करा दिया। लेकिन यहां पर मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सम, क्योंकि एक्चुअल जो मेरा सम है वो इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। और यहां पर अभी जो मेरा रिटर्न टाइप है वॉइड, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा इंट में, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप के वैल्यू के अंदर मुझे अपना रिस्पॉन्स चाहिए या रिटर्न वैल्यू चाहिए, राइट। तो रिटर्न टाइप अच्छे से समझ आया कि रिटर्न टाइप के जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है लास्ट में वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है वापस से कॉलिंग फंक्शन के अंदर। कॉलिंग फंक्शन में जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू लास्ट में वो भेज रहा है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप के अंदर क्या बोलते हैं, हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप। अब हम इस राउंड ब्रैकेट्स को क्यों यूज करते हैं, पैरेंथेसिस को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। यहां पर जो भी वैल्यूज हम राइट करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, राइट। और जहां पर हम एक्चुअल में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेट्स से कि मैंने यहां पर फंक्शन को कॉल किया, तो यहां पर अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, राइट। तो हम दो टर्म जनरली सुनते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हमारे यहां पर आर्ग्यूमेंट्स कॉल होते हैं और वहां पर पैरामीटर्स, राइट। तो यहां पर लेट्स से कि हमने ए और बी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए थे, राइट। फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें तो हमारा जो स्कोप है फंक्शन के अंदर है, राइट। लेकिन लेट्स से कि मैं इस फंक्शन के बाहर ही यूजर से इनपुट ले रहा हूं और वेरिएबल्स की जो वैल्यू है मेरे फंक्शंस के बाहर ही एग्जीक्यूट हो गई, राइट। अब उन वेरिएबल्स की वैल्यू को मुझे इसके अंदर पास करना है। कैसे, लेट्स से कि मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, फंक्शन डिक्लेयर किया मेन फंक्शन, राइट। और यहां पर मैंने ए और बी को डिक्लेयर कर लिया। अब यूजर से मैं इनपुट यहां पे ले रहा हूं, मैंने मेन फंक्शन के अंदर ही यूजर से इनपुट ले लिया। लेकिन अब मुझे सम फंक्शन कॉल करना है, राइट। और सम फंक्शन कॉल करना है, सम फंक्शन के अंदर लेट्स से कि सम फंक्शन अगर मैंने यहां पर क्रिएट कर रखा है, अब सम फंक्शन के अंदर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी चाहिए, और ए प्लस बी कहां पर, यहां पर मेन फंक्शन में मैंने इनपुट ले रखा है। तो मुझे क्या है, सम फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करेंगे, यहां पर ए और बी वैल्यू को मैं यहां पास कर दूंगा ए कॉमा बी, लेकिन ये जो वैल्यूज मैं पास कर रहा हूं सेम डिफाइंड होनी चाहिए हमारी फंक्शन डेफिनेशन में। कैसे, यहां पर डिफाइन करेंगे इंटीजर, लेट्स से कुछ भी x कोमा इंटीजर y, तो यहां पर x कोमा y। अब मैंने इनकी वैल्यूज x कोमा y अलग क्यों ली, समझाने के लिए। हम यहां पर a और b भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए कि जरूरी नहीं कि हमें वही वैल्यूज वही नेम वापस से इधर ले लो। नेम कंसीडर नहीं कर रहा, इस a और b का स्कोप इस मेन फंक्शन में है और इस x y का स्कोप इस सम फंक्शन के अंदर है। कैसे, जब भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो मेन फंक्शन को एक मेमोरी मिलेगी। लेकिन जब हमारा फंक्शन सम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो सम को एक अलग से मेमोरी मिलेगी, राइट। और सम के जो वेरिएबल्स है वो सम मेमोरी के अंदर ही डिक्लेयर्ड होंगे और मेन फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं मेन मेमोरी के अंदर डिक्लेयर्ड होंगे। लेट्स से यहां पर ए और बी, यहां पर एक्स एंड वाई। अगर मैं यहां पर एक्स वाई की जगह ए बी राइट कर देता तो भी चलता, लेकिन ये मेन फंक्शन के ए बी वेरिएबल्स अलग है और सम फंक्शन के ए बी वेरिएबल्स अलग है, राइट। तो यहां पर क्या किया हमने, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ए और बी को पास कर दिया और यहां पर उनको एक्स और वाई के अंदर गेट कर लिया। अब हम करें सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और मैं यहां पर अगर प्रिंट करता हूं वैल्यू को तो मेरा फंक्शन सही से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट्स में यह ध्यान रखना है कि जो डेटा टाइप हमने यहां भेजा वही डेटा टाइप हमें यहां डिक्लेयर करना है और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने यहां पर दिए हैं, राइट। तो अगर मैं यहां पर इंटीजर टाइप के ए और बी डिक्लेयर कर रखे हैं और यहां पर मैं इंटीजर एक्स और फ्लोट वाई ले रहा हूं तो ये नहीं चलेगा। हमें क्या सेम टाइप के डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना होगा, राइट। तो हमें ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि डेफिनेशन के अंदर हम या कॉलिंग के अंदर तो हमें सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रखना पड़ता है और सेम डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने होते हैं,
राइट। तो हमें रिटर्न टाइप समझ आ गया, हमें आर्ग्यूमेंट समझ आ गया, राइट। एक सिनेरियो और है, लेट्स से कि लास्ट फंक्शन, जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किया था वो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, और हमने सम फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा था डायरेक्टली वॉइड सम एंड स्टेटमेंट्स को राइट कर रखा था, राइट। तो इस केस में अगर हम कुछ पास नहीं कर रहे, लेट्स से कि यहां पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर नहीं कर रखे, लेकिन मैं मेन फंक्शन के अंदर कुछ ए और बी पास कर दे रहा हूं, तो क्या होगा? यहां पर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा, लेकिन सम फंक्शन के अंदर मैंने ए और बी को, कॉलिंग फंक्शन के अंदर मैंने ए और बी या फिर लेट्स से 3,4 पास कर दिया, तो क्या होगा? तो हमारा कंपाइलर कोई भी इश्यू नहीं देगा, ये सही से चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो गलत है, गलत है ना ये चीज, क्योंकि हमने तो यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, राइट। और यहां पर हमने पैरामीटर्स को पास कर दिया, तो एक्चुअल में बिहेवियर तो ये होना चाहिए कि हमारा कंपाइलर को एरर थ्रो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन अभी हम समझेंगे, राइट। तो डिक्लेरेशन हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। हम डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर देंगे कि यहां पर जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो वॉइड टाइप का रहना चाहिए, मींस कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम पैरामीटर्स को पास करने का ट्राई करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा, राइट। तो एक चीज और ये भी है कि हम यहां पर कांस्टेंट वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम वेरिएबल्स को ही पास करेंगे, हमें सिर्फ वैल्यू पास करनी है। मोटिव ये कि अगर हमने यहां पर आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर कर रखे हैं कुछ डेटा टाइप के, तो सेम डेटा टाइप की हमें वैल्यूज वहां से मिलनी चाहिए। समझ आ गया, राइट। अब देखते हैं डिक्लेरेशन। अभी तक हम कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे थे या किसी भी चीज को यूज कर रहे थे, उसको हम पहले डिक्लेयर करते थे, राइट। लेट्स से कि अगर मुझे वेरिएबल यूज करना था ए, मैं ए की वैल्यू 5 डालता था, लेकिन ये तो इशू है, हम क्या करते थे, पहले एक ए डिक्लेयर भी करते थे, उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते थे, राइट। सिमिलर वे के अंदर हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शंस का भी। फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन में हम करते हैं रिटर्न टाइप। पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस के अंदर हम करते हैं आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर एंड सेमीकोलन। हम यहां पर डेफिनेशन राइट नहीं कर रहे। सिमिलर लग रहा है ये हेडर की तरह लग रहा है आपको, हम, लेकिन ये क्या है? डिक्लेरेशन। क्योंकि यहां पर हम ब्रेसिस को यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट नहीं कर रहे, यहां पर हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, राइट। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? लेट्स से कि मैंने सम जो डिक्लेयर किया था, सम फंक्शन मैंने यूज किया था, अगर मैं उसका डिक्लेरेशन करूं तो कैसे होगा? वॉइड सम, और यहां पर मैं यह यूज करूंगा वॉइड। ये क्या है? मेरा आर्ग्यूमेंट, राइट। अगर मैं पैरेंथेसिस या पैरामीटर्स पास कर रहा हूं तो कैसे होगा? वॉइड सम इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, और ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन, राइट। समझा रहा है डिक्लेरेशन कैसे कर रहे हैं? उसके बाद अगर लेट से मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं, सम इंटीजर एंड दिस, तो ये भी सही है। अब हमने क्या किया? नाम नहीं दिया वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स का अगर हम नाम नहीं दे रहे तो भी चलेगा, हमें क्या करना है? सिर्फ पैरामीटर्स का डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना जरूरी है। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया हमने तो हमारा काम चल जाएगा। और यहां पर हमने वॉइड क्यों दिया? हम कोई भी पैरामीटर को पास नहीं कर रहे, राइट। तो लेट्स से कि अगर मैं वॉइड नहीं देता था तो क्या कर रहा था कि कंपाइलर अनबिहेवियरल मेथड शो कर रहा था, अनबिहेवियर सिनेरियो शो कर रहा था। हम कुछ वैल्यूज को पास कर रहे थे तो वो तब भी इशू रेस नहीं कर रहा था, राइट। इशू रेस करना चाहिए, इसलिए हमने लिखा वॉइड, ताकि अगर कोई बाय मिस्टेक अगर कोई पैरामीटर्स पास भी कर रहा है तो वो इशू क्रिएट कर दे, राइट। ये है हमारा वॉइड रिटर्न टाइप। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं फंक्शन से कुछ, तो मैंने इंटीजर टाइप का लेट्स से सम रिटर्न कर रहा हूं, तो मैंने इंटीजर डिफाइन किया सम, और अगर मैं वैल्यू पास कर रहा हूं तो ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डिक्लेरेशन जरूरी है। डिक्लेरेशन क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है? वो ये इसलिए है क्योंकि लेट्स से कि अगर मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ, लेट्स से कि मैंने अगर सम फंक्शन यूज किया, उसकी डेफिनेशन को क्रिएट किया, लेकिन मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया। अब लेट्स से कि मैं रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूं फंक्शन के अंदर, फ्लोट, और मैंने एक सम फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। सम फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन राइट करूं, राइट, और मैंने यहां पर कुछ भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और मैं रिटर्न कर रहा हूं लास्ट में 3.0, तो ये क्या? इश्यू क्रिएट कर देगा या एरर थ्रो कर देगा। क्यों?
क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम डिक्लेरेशन नहीं कर रहे तो कंपाइलर क्या करता है, जो रिटर्न टाइप लेता है वो लेता है इंटीजर टाइप का। बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप ले लेता है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि इंप्लिसिटली उसने इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर दिया ऑटोमेटिकली, लेकिन डेफिनेशन में फ्लोट यूज कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से पहले डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी कि जो हमारा रिटर्न टाइप है वो फ्लोट है। वो कैसे होगा, हम यहां पर हमारी सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे फ्लोट सम इन, और ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। अब कंपाइलर कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। अब हम इस डिक्लेरेशन के बाद डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं इजीली और वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम डिक्लेरेशन क्यों यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही करते हैं और इंपॉर्टेंट है और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो इंटीजर टाइप ले लेता है ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। ये है हमारी सी लैंग्वेजेस का सिनेरियो, राइट। तो सी लैंग्वेज सिनेरियो में ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप ले लेता है, इसीलिए हम डिक्लेरेशन करते हैं उसका पहले। एक मेथड और ये भी है कि अगर हमने डेफिनेशन को पहले राइट कर दिया और बाद में हम उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप वो ऑटोमेटिकली जो हमने डिक्लेयर किया वही कंसीडर करते हैं, राइट। तो हमें यह भी समझना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे सारी चीजों को, तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमें क्या समझ आ गया, हमें डेफिनेशन भी समझ आ गई, हमें रिटर्न टाइप भी समझ आ गया, हमें डिक्लेरेशन भी समझ आ गया, राइट। अब हमें देखना है कि दो टाइप से ना हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। दो टाइप के, फर्स्ट है कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। अब भैया ये क्या चीज है, तो ये है कि हमने अभी तक फंक्शंस को कॉल किया, हमने देख लिया कि आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज को फेच कर लिया और ए और बी को हमने सम कर दिया, राइट। और सम को हमने प्रिंट कर दिया, या फिर हम कहें हमने रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न भी कर दिया, राइट। तो हमने वैल्यू पास करी हमने एक्चुअल में, लेकिन वैल्यू के अंदर सिनेरियो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, वो हमें हमारी देखने वाली बात है। सो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं जो हमने पहले देखा था सम का, तो अब मैंने डिक्लेयर किया वॉइड सम और विदाउट एनी पैरामीटर्स हमने डिफाइन किया था इंटीजर a, b, राइट। और लेट्स से अभी अगर हम पैरामीटर भी पास कर देते हैं, डायरेक्ट सिनेरियो लेते हैं, हम पैरामीटर पास करते हैं। मैं पैरामीटर पास किया x एंड y, तो हमने क्या डिक्लेयर किया, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम यहां पे डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल को मैं यहां पर अपडेट कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 11, राइट। यहां पर मैं वैल्यू का सम कर रहा हूं, इंटीजर सम इक्वल्स टू x प्लस y, सही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को सम, राइट। अब यहां पर हमने अपने फंक्शन को क्लोज कर दिया, राइट। फंक्शन को कॉल करना है, लेट्स से कि मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए। तो हमें क्या पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, पैरामीटर्स में हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पास करने के लिए लेट्स से कि मैंने यहां पर भी x और y डिक्लेयर कर दिया, राइट। और x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4 में लेट्स से मैंने पास कर दिया, राइट। और सम x, y मैंने यहां पर पास कर दिया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो अब इसमें सिनेरियो में बैकग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है ये समझने वाली बात है। अगर हमें ये समझ आ गया तो हमें कॉल बाय वैल्यू अच्छे से समझ आ गई। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने सबसे पहले एग्जीक्यूशन हुआ, तो मेरा एग्जीक्यूशन कहां आएगा, मेन फंक्शन पे आएगा। मेन फंक्शन में के बाद मैंने इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए x एंड y, और x एंड वैल्यू के अंदर कोई x एंड y के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने सम फंक्शन को कॉल किया और जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने पास कर दिए। सम फंक्शन को जैसे ही कॉल किया एग्जीक्यूशन क्या आएगा, सम फंक्शन पे आएगा। सम फंक्शन में मेरे को वैल्यूज मिल गई x एंड y पे, राइट। x एंड y मैंने यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इस x y के अंदर मुझे वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या मिली, 5 एंड 4, तो यहां 5 एंड 4 वैल्यू आ गई। अब यहां पर जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, x और y की वैल्यू अपडेट हो गई 10 और 11, राइट। और यहां पर सम एग्जीक्यूट होगा, सम आ जाएगा 21, राइट। और यहां पर प्रिंट वैल्यू आउटपुट क्या आएगा, 21। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट के बाद x एंड y की वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा, ये सिनेरियो समझना जरूरी है। और यहां पर अगर मैं x और y की वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा, ये सिनेरियो हमें समझना जरूरी है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन पे एग्जीक्यूशन आया, तो मेन फंक्शन के पास कुछ मेमोरी डिक्लेयर्ड होगी,
राइट। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, राइट। एक्स के अंदर क्या है 5, वाई के अंदर क्या है 4, राइट। उसके बाद सम फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। सम फंक्शन को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो उसको भी कुछ मेमोरी मिलेगी। सम फंक्शन के अंदर हमने यहां पर क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, मींस हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो यहां पर भी इनको कुछ स्पेस मिलेगी एक्स एंड वाई को, राइट। एक्स और वाई की वैल्यू के अंदर हमने क्या पास किया कर दिया 10 एंड 11। स्टार्टिंग में क्या पास हुआ था 5 एंड 4 पास होता, लेकिन हमने यहां पर क्या किया अपडेट कर दिया, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 11। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10 एंड वाई की वैल्यू क्या हो गई 11, राइट। उसके बाद हमने सम किया और सम की वैल्यू प्रिंट हो गई 21, राइट। अब हो गया हमारे फंक्शन से रिटर्न और हमारा एग्जीक्यूशन आ गया वापस मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन पे जैसे ही एग्जीक्यूशन आएगा सम की मेमोरी क्या हो गई वो फ्री हो गई। अब यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो है 5 और 4, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जब हम मेन फंक्शन के अंदर इस x एंड y को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट x के अंदर क्या आएगा 5 और y के अंदर आएगा 4, क्योंकि यहां पर वैल्यू चेंज नहीं हुई। एक्चुअल वैल्यू जो चेंज हुई है वो सम फंक्शन के अंदर चीज है। तो सम फंक्शन के अंदर अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10 और y की वैल्यू आएगी 11, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर जब तक स्कोप था x और y की वैल्यू क्या थी 10 और 11, राइट। लेकिन मेन फंक्शन पे जैसे ही वैल्यूज रिटर्न हुई, जैसे ही हम मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन वापस रिटर्न हुआ, x की वैल्यू 5 एंड 4 ही है, राइट। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो स्कोप है वैल्यूज का वो पर्टिकुलरली ब्लॉक्स के अंदर है, ब्लॉक के बाहर उसका स्कोप नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वैल्यू को पास कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल्स लिए, उनकी कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को ही दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं। हमारी कुछ वैल्यूज है x 5 एंड 4 और इन वैल्यू को हम दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं, राइट। जब ये दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं तो ये एक अलग स्कोप के साथ पास हो रहे हैं, तो ये एक अलग स्कोप के पास होता है। अगर हम यहां पर रिटर्न कर दे रहे हैं तो रिटर्न के बाद वापस से वो मेन फंक्शन में आ जा रहा है और यहां पर उसका कोई स्कोप नहीं है। ये हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ये क्या है हमारा कॉल बाय वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि हम एक्चुअल में वैल्यू को पास कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअल में चाहिए था कि वैल्यूज जो है वो एक्चुअल में मेन मेमोरी के अंदर भी अपडेट हो जाए। हमें तो उसका स्कोप हर जगह चाहिए ताकि हम जो चेंजेस करें तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट करे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कॉल बाय रेफरेंस। क्या है कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या है, अभी तक हमने क्या किया था वैल्यू को पास किया था, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं एड्रेस को पास। एड्रेस पास के होने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं रेफरेंस को पास कर रहे हैं एक्चुअल में, राइट। रेफरेंस को पास कर रहे हैं तो ये है रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं ऐसा एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देने जिसके थ्रू वो उस एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकता है। पॉइंटर्स का काम भी यही था। तो बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि यहां पर कुछ कुछ बात पॉइंटर्स के बारे में हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर एड्रेस भी पास हो रहा है, रेफरेंस की भी बात हो रही है, तो मींस कहीं ना कहीं हमने पॉइंटर्स के अंदर ये चीजें समझी थी। तो यहां पर क्या आ रहा है हम पॉइंटर्स एड्रेस पास कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा देखो समझते हैं। लेट्स से कि मैंने मेन फंक्शन डिफाइन कर रखा है, सेम फंक्शन लेते हैं हम लोग। इंटीजर एक्स वाई डिफाइन कर दिए, एक्स की वैल्यू मैंने सेम 5 एंड वाई की वैल्यू मैंने 4 ले ली, राइट। अब यहां पर मैंने सम फंक्शन कॉल कर दिया। सम फंक्शन जब मैंने कॉल किया तो मेरा क्या था, यहां पर मैंने क्या बोला एड्रेस पास करेंगे। और एड्रेस हम कैसे पास करते हैं एड्रेस ऑपरेटर से। तो हम कैसे पास करेंगे एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई, और यहां पर हमारे फंक्शन को क्लोज करते हैं। ये करते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन अब हमें देखना है डेफिनेशन कैसे डिक्लेयर होगी। ये तो हो गया हमारी कॉलिंग, लेकिन अगर हम यहाँ पे एड्रेस पास किया तो डेफिनेशन में भी चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेशन कैसे होगा वॉइड सम। यहां पर क्या आ गया, अभी तक हम क्या डिक्लेयर कर रहे थे, हम कर रहे थे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ये इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब है ये वैल्यू को दिखाते हैं, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं एड्रेस पास। तो एड्रेस की एक्चुअल वैल्यू हम किस में लेते हैं पॉइंटर्स में, हमें ध्यान है। तो हम यहां कर क्या कैसे डिक्लेयर करके इंटीजर एस्ट्रिक मार्क एट एक्स और इंटीजर एस्ट्रिक मार्क एट वाई। हम क्या करेंगे यहां पर एज अ पॉइंटर उनकी वैल्यूज को उठाएंगे। समझ आ गया, यही समझने वाली बात है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं रेफरेंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, मींस एड्रेस को पास कर दे रहे हैं। एड्रेस को पास किया तो यहां पर आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिफाइंगे पॉइंटर्स डिफाइन हो गए, राइट। तो हमने क्या किया पॉइंटर्स को डिफाइन कर दिया। अब
हमें इन पॉइंटर्स के अंदर, जैसे लास्ट फंक्शन में हमने x और y की वैल्यू अपडेट किया था, अब हम वैल्यू को अपडेट करके देखते हैं। और वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू अगर मैं 10 लिख दूं और y इक्वल्स टू 11 लिख दूं, तो क्या ये वैल्यूज अपडेट होगी? नहीं। x और y यहां पर क्या है, एक्चुअल में एड्रेसेस स्टोर करके बैठे। तो एड्रेस के लिए हम क्या करते थे, इन डायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करेंगे और उनकी एक्चुअल वैल्यू को अपडेट कर देंगे। समझ आ गया? अब यहां पर अगर हमें सम करना है, इंटीजर सम इक्वल्स टू, तो क्या आएगा? सम करने x और y की वैल्यू को एक्सेस करना है। x और y की वैल्यू कैसे होगी? x इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू हमने वैल्यूज को एक्सेस कर लिया और यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम की वैल्यू को और अपना फंक्शन क्लोज कर देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वही आएगा 21, राइट? तो ये है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अब इसका बैकग्राउंड सिनेरियो अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा और मेन फंक्शन को कुछ मेमोरी मिलेगी। उस मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, x एंड y। इस x एंड y के अंदर 5 एंड वैल्यू 4 वैल्यू स्टोर्ड है। लेट्स से कि इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000, ये इसका एड्रेस है। अब हमने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस प्रोवाइड किया, मींस हमने एड्रेसेस को पास कर दिया। जब हमने एड्रेस को पास किया तो सम फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यहां पर क्या है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें x एंड y। लेकिन अब ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे। हमने क्या किया, इनके अंदर स्टोर क्या किया, रेफरेंस स्टोर किया। तो रेफरेंस भी क्या आएगा, यहां पर स्टोर होगा 1000 और यहां पर स्टोर होगा 2000। हमने क्या किया, रेफरेंस को भेज दिया। अब जब इनका एग्जीक्यूशन होगा, राइट, इनके एग्जीक्यूशन में क्या, हमने x और y की वैल्यू को अपडेट कर दिया। लेकिन कैसे क्या, इन डायरेक्शन ऑपरेटर। तो एक्चुअल में जब वैल्यूज अपडेट होंगी तो रेफरेंस क्या कर रही है, यहां पर और यहां पर। तो ये वैल्यूज एक्चुअल में ही अब अपडेट हो जाएगी 10 एंड 11। जैसे ही हमारा सम एग्जीक्यूट होगा, सम में क्या है 10 प्लस 11, हमारा एग्जीक्यूशन का आउटपुट आ जाएगा 21। और जैसे ही हमारा सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, एंड होगा और हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में जाएगा, तो ये मेमोरी हो जाएगी रिलीज। और एक्चुअल में अभी भी हमारे x और y की वैल्यू क्या रहेगी, 10 और 11। अब इस केस में अगर मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट करता हूं x एंड y की, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी 10 और y की वैल्यू प्रिंट होगी 11। लेकिन प्रिंट कैसे करना होगा, इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू, राइट। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं x और y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर भी 10 और 11 आएगी, क्योंकि यहां पर हमने वैल्यूज को अपडेट कर दिया और हम यूज कर रहे थे कॉल बाय रेफरेंस, राइट। तो ये अच्छे से समझ आया हमें, राइट। तो हमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, हमें डिफरेंस पता लगे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या रहता है, स्कोप फंक्शंस के अंदर रहता है, क्योंकि एक्चुअल में हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस को हम यूज करते हैं जब हमें स्कोप चाहिए आउटसाइड द स्कोप, आउटसाइड द ब्लॉक, राइट। तो अगर हमें ब्लॉक के आउटसाइड में भी उसका स्कोप चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू वो एक्चुअल एड्रेस पे भी वैल्यूज को अपडेट कर पाए, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने अभी तक फंक्शन की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन देख लिया। एक चीज और कि इसके अंदर हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो कॉल बाय वैल्यू का डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें डिक्लेरेशन क्या करेंगे हम, सम, और यहां पर क्या डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर्स, जैसे हमने पॉइंटर्स पास किए थे। तो कॉल बाय रेफरेंस का डिक्लेरेशन भी ऐसे रहेगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं ये सेम होने चाहिए डेफिनेशन की तरह, राइट। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमने डेफिनेशन देख लिया, डिक्लेरेशन देख लिया और कॉलिंग भी देख ली। अब इनके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो निकल कर आते हैं। क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं, कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रिटर्न टाइप वॉइड है और आर्ग्यूमेंट्स भी वॉइड है, मींस नो रिटर्न टाइप और नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सेकंड क्या निकल के आता है, नो रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट्स, राइट। थर्ड क्या निकल के आता है, विद रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट। एंड फोर्थ सिनेरियो, विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब इन चारों को एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में ये इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहे हैं, किसमें हम रिटर्न टाइप अगर नहीं ले रहे, आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो कैसे कैसे हम उन फंक्शंस को राइट कर सकते हैं।
अब उन फंक्शंस को फिर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। राइट, तो हम सेम फंक्शन को लेते हैं, हमारे सम फंक्शन को। हमने क्या किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। राइट, अभी हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, ना ही हम रिटर्न टाइप ले रहे, तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी हमारी, नॉर्मली हमने डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल कर दिया। राइट, और हम अब लिख रहे हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो वॉइड रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स के कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो हमने नो आर्ग्यूमेंट्स। अब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, यूजर से इनपुट लिया। राइट, अब हमने क्या किया, सम कर दिया, इंटीजर सम इक्वल्स टू a प्लस बी, और सम को प्रिंट कर दिया। फंक्शन क्लोज। अब हमारा यहां पर क्या हुआ, मेन फंक्शन पे एग्जीक्यूशन आएगा, सम फंक्शन कॉल होगा। सम फंक्शन के अंदर हमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करने, क्योंकि हमने यहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर नहीं किए, ना ही हमें कोई वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम कुछ रिटर्न ले पाए, क्योंकि हमने हमारा कोई भी रिटर्न टाइप इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, सम फंक्शन पे एग्जीक्यूशन आएगा, उसके बाद हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। राइट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही हमारी लास्ट एग्जीक्यूशन हमें ब्रेसेस फाइंड होगा, हमारा एग्जीक्यूशन वापस जाएगा मेन फंक्शन पे, और उसके बाद अगर लेट्स से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये रहेगा हमारा एग्जीक्यूशन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन इस केस में हमने ये भी देखा था कि अगर यहां पर हमने डिक्लेरेशन नहीं किया और यहां पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो कंपाइलर नो इश्यू क्रिएट करता है, मींस कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, एक डिक्लेरेशन कर देते हैं इससे पहले, वॉइड सम, एंड यहां पर आर्ग्यूमेंट टाइप डाल देते हैं वॉइड, जिससे कंपाइलर को पता लगे कि आर्ग्यूमेंट्स है वो नहीं पास करने उसे, और अगर अब यहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो कंपाइलर इशू रेज करेगा। सो आई होप कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमें क्लियर अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं विद रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स से कि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, जो वैल्यू मैं यहां पर सम प्रिंट कर रहा हूं वो मुझे यहां प्रिंट नहीं करनी, वो मुझे मेन फंक्शन में प्रिंट करनी। वहां प्रिंट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, वो सम की वैल्यू उस मेन फंक्शन में चाहिए। मींस ये सम की वैल्यू मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी यहां से मेन फंक्शन में, और उस फंक्शन में स्टोर करने के लिए मुझे मेन फंक्शन में एक वेरिएबल चाहिए। तो कैसे राइट करेंगे, मेन फंक्शन राइट करते हैं। राइट, इसके अंदर मुझे सम प्रिंट करना है मेन फंक्शन में, तो मैं इंटीजर वेरिएबल ले लिया सम यहीं पे। राइट, अब सम इक्वल्स टू, ये क्या है, मेरा सम फंक्शन है, तो ये वेरिएबल नेम है, ये फंक्शन नेम है, तो ये अलग अलग चीजें। राइट, तो यहां पर मैंने क्या किया, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, लेकिन मैंने यहां सम के अंदर जो रिटर्न करेगा ये सम फंक्शन, उसको मैंने स्टोर करा। क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, और रिटर्न टाइप का डिक्लेरेशन कैसे किया, डेटा टाइप के इंटीजर टाइप का, तो मैंने यहां पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और उसके अंदर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट सम, वैल्यू हो जाएगी प्रिंट। राइट, और मेन फंक्शन को करेंगे क्लोज। अब राइट करेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, पहले रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप के इंटीजर, उसके बाद फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स हमारे कोई पास नहीं करेंगे। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इनपुट लेने के लिए, यहां पर हम यूजर से इनपुट लेंगे, ए एंड बी यूजर से इनपुट लेंगे। राइट, अब करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। लेकिन लास्ट में क्या कर रहे थे, हम प्रिंट कर रहे थे सेम सम फंक्शन के अंदर। अभी हमें क्या करना है, प्रिंट बार करना है मेन फंक्शन, और यहां पर क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न, तो रिटर्न सम हम राइट कर देंगे और ब्रेसेस को बंद। तो यहां क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन पहले मेन फंक्शन पे आएगा, हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। जब हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, सबसे पहले क्या हुआ, एक सम वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अब डिक्लेरेशन क्यों किया, क्योंकि हमें जो रिटर्न वैल्यू थी वो इसके अंदर स्टोर करवानी है। राइट, अब सम फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, मेरा एग्जीक्यूशन सम फंक्शन पे जाएगा और यहां की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी। राइट, जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न सम, मींस जो मेरी सम की वैल्यू है मैं वापस से मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहा हूं और इस वैल्यू के अंदर वो जाकर स्टोर हो जाएगी।
उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली उसे प्रिंट कर सकता हूं और कहीं पे भी यूज कर सकता हूं उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, राइट। तो ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम डिक्लेरेशन करेंगे तो डिक्लेरेशन कैसे रहेगा, इंटीजर, सम और वॉइड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं कर रहे, राइट। थर्ड है हमारा विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट्स। यहां से हम चालू करेंगे आर्ग्यूमेंट्स पास कर। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं अगर सेम सिनेरियो लूं, यहां पर मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट फंक्शन के अंदर लिया है, लेकिन नहीं, मैं फंक्शन चाहता हूं कि यूजर का जो इनपुट है वो मैं मेन फंक्शन में लूं और डायरेक्टली बस सम वाला लॉजिक और प्रिंट वाला लॉजिक मैं अपने इस सम फंक्शन के अंदर राइट करूं, क्योंकि यही मैं रिपीटेटिव वे में यूज करूंगा, राइट। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट्स से कि मैंने क्या किया, इंटीजर फंक्शन, मेन फंक्शन डिफाइन किया, इंटीजर रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स यहीं पे डिक्लेयर कर दिए दो, और यहीं पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, ले लिया इनपुट। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है सम फंक्शन, क्योंकि अब मुझे चाहिए इन दोनों का सम। तो मैं क्या करूंगा, सम फंक्शन कॉल करूंगा और इन दोनों की वैल्यूज क्या पास कर दूंगा उसमें, तो ये क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू। अब क्या करूंगा, लास्ट में मेन फंक्शन को क्लोज कर दूंगा। अब करते हैं सम की डेफिनेशन। सम की डेफिनेशन में क्या है, वॉइड टाइप का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विदाउट रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं कर रहे। अब सम की फंक्शन का नेम, अब यहां पर क्या किया हमने, आर्ग्यूमेंट पास। आर्ग्यूमेंट पास में हमने समझा था कि हमें सेम डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है जो हमने पास किया, तो हम यहां क्या करेंगे, इंटीजर ए और इंटीजर पी हमने डिक्लेयर कर दिया। और यहां पर लेट से मैं नेम अगर डिफरेंट लेना चाहूं तो वो भी ले सकता हूं, मैंने यहां ले लिया एक्स एंड वाई, क्योंकि ये इस फंक्शन के स्कोप में ही रहेगी, राइट। तो हमने यहां इंटीजर एक्स एंड वाई ले लिया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट, राइट। और फंक्शन को कर दिया क्लोज, क्योंकि यहां पे हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, हमने वॉइड टाइप का रिटर्न किया। सो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन पे आ, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट्स क्या एग्जीक्यूट हो रही है, मैंने यहीं पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और यूजर से इनपुट यहीं पे ले लिया। अब मैंने जो यूजर से इनपुट लिया वो मुझे फंक्शन में पास करना है, क्योंकि एक्चुअल जो सम है वो मेरे डिफाइंड फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो डेफिनेशन में मैंने क्या किया, वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स को लिया, मींस आर्ग्यूमेंट्स को ले लिया एक्स एंड वाई आर्ग्यूमेंट को, और एक्चुअल में सम फंक्शन के अंदर उसको सम कर दिया और वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। जैसे ही सम का प्रिंटिंग खत्म होगी, हमारा ब्रेसिस, क्लोजिंग ब्रेसिस फाइंड होगा, एग्जीक्यूशन वापस मेन फंक्शन में जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नेम, और हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे डेटा टाइप, और जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सभी का डेटा टाइप डिक्लेयर करके सिमिलर कंसेक्यूटिव मैनर में हम डिक्लेरेशन कर देंगे, राइट। हमारी मर्जी है इसके अंदर हम वेरिएबल का नेम देना चाहिए या ना देना चाहिए, ऑप्शनल है, लेकिन हमें डेटा टाइप देना ही है उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का जितने हमने डिफाइन किए। समझ आ गया। अब देखते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन था विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट, राइट। इसमें क्या करना है, हमें रिटर्न टाइप भी चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स भी पास करना। मींस कि लेट्स से कि सेम सिनेरियो, मैं सम फंक्शन के अंदर सिर्फ सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर बस, राइट। अब ये प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट मुझे यहां करनी है, यहां करनी है, तो मतलब मुझे वहां पर उस सम की वैल्यू चाहिए, राइट। सेकंड सिनेरियो की मुझे आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं, मींस सेम सिनेरियो की मैं यूजर से इनपुट जो है वो मेन फंक्शन में ले रहा हूं और मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करके एक्चुअल में सम करना है वैल्यूज का फंक्शन के अंदर, मेरे डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो कैसे करेंगे, लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन, मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया ए बी एंड सम, क्योंकि यहीं पे मुझे तीनों की वैल्यूज चाहिए होगी, राइट। उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया, राइट। सम फंक्शन को अब मुझे कॉल करना है। कॉल कैसे करना है कि वहां पर क्या रहेगा, रिटर्न टाइप भी रहेगा और आर्ग्यूमेंट्स भी रहेंगे। रिटर्न टाइप के अंदर क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मुझे एक्चुअल जो ए और बी का सम है वो मुझे प्रिंट करना है। तो सम इक्वल्स टू फंक्शन का नेम कॉल करते टाइम कॉलिंग, और जो भी पैरामीटर्स है वो पास करने हैं। और पैरामीटर्स क्या है, जो मैंने यूजर से इनपुट लिया ए और बी। नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा एक्चुअल जो सम आ रहा है हमारा, राइट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन फंक्शन की।
तो डेफिनेशन फंक्शन की देखते टाइम हम क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या मेरा इंटीजर टाइप का, क्योंकि मैं एक्चुअल में सम रिटर्न कर रहा हूं। तो इंटीजर टाइप, फिर सम फंक्शन का नेम, और अब रहेगा आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या डिफाइन करे मैंने, इंटीजर टाइप के, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई, क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स में ले रहा हूं, दो वैल्यूज का मैं सम दे रहा हूं, राइट। अब सम के अंदर क्या करेंगे, सम इंटीजर मैंने यहां पर सम लिया, राइट, और सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और रिटर्न कर देंगे सम को, क्योंकि यहां पे हमने डिफाइन कर रखा है कि इंटीजर टाइप का मुझे रिटर्न करना है एक डेटा, एक वेरिएबल, राइट। और वो क्या रहेगा, एक्चुअल सम, क्योंकि मुझे मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट क्या करना है, रिटर्न प्रिंट क्या करना है, एक्चुअल सम जो है ए और बी का। तो यहां से मैं क्या करूंगा, रिटर्न सम, राइट। अब इसको हम एक्चुअल में ऐसे भी राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, रिटर्न एक्स प्लस वाई। अगर मैं उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहता तो हम डायरेक्टली भी एक्स प्लस वाई रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली और सिंगल इंटीजर रिटर्न कर देगा, राइट। लेकिन लेट्स से कि मैं यहां पर रिटर्न कर दूं रिटर्न सम कोमा 5, तो क्या रिटर्न होगा, तो कोमा क्या है, एक तरह का ऑपरेटर है हमारा, और क्या करेगा एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग, तो ये जो लास्ट वैल्यू है इसको रिटर्न कर देगा, यहां पर रिटर्न कर देगा 5। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोमा सेपरेटेड वैल्यूज यहां पर राइट कर रहे हैं तो जो लास्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो यहां पर लेकिन क्या रिटर्न कर देगा, अभी सम, राइट। अब हम अगर इसका डिक्लेरेशन देखें तो डिक्लेरेशन कैसे होगा, इंटीजर, क्योंकि मेरा क्या रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और क्या है जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इंटीजर कोमा इंटीजर और सेमीकोलन, राइट। तो सेमीकोलन हम यहां यूज करते हैं, यहां डेफिनेशन में हम ब्रेसेस लगा के पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट राइट करते हैं। सो आई होप कि ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन की क्या नीड थी, फंक्शन को क्यों यूज किया, सब अच्छे से समझ आए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करेंगे और ये जितनी भी चीजें आज हमने सीखी हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।